जिस प्रकार से पिछले एक हफ्ते में 4 महीने से भी ज्यादा केसेस आए हैं उसको देखते हुए, और अभी सर्वे भी आया था जिसमें कहा कि मिनिमम 33 लाख केसेस हो सकते हैं और मैक्सिमम 6 करोड़ हो सकते हैं, पर पिछले 24-48 घंटे में नंबर्स जो आए हैं शायद ऐसा ना हो कि वो 6 करोड़ की जगह 60 करोड़ हो। जरूरत इस समय यह समझने की है कि जिस तेजी से नंबर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सक्सेस स्टोरीज नहीं है। हमारे पास दिल्ली की सक्सेस स्टोरी है, भीलवाड़ा की सक्सेस स्टोरी है, धारावी की सक्सेस स्टोरी है। उसके होने के बाद भी 48,000 केसेस रोज आना पिछले 2 दिन में यह बहुत ही भयानक स्थिति का आगाह करती है। अगर हमने इसको नहीं रोका तो ये नंबर्स 50,000 से कब रोज एक दिन के 1 लाख हो जाएंगे। कैसे अस्पतालों में लगातार बढ़ते हुए मरीजों की तादाद बढ़ जाएगी और उसी के प्रोपोर्शन में मोर्टालिटी, जिसे हम मृत्यु दर कहते हैं, भले ही वो 2.35% आज है, आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि ये बढ़ते हुए नंबर हमारे पूरे सिस्टम को, हेल्थ केयर सिस्टम को ओवरवेल्म कर दें और उसको बिल्कुल दबा दें, नष्ट कर दें। उसके अभाव में लोगों की मृत्यु ज्यादा हो। जरूरत है नंबर्स को कंट्रोल करने की, ना कि उससे डरने की या भयानक तरीके से भागने की। जैसा हम जानते हैं कि भारत विश्व में दूसरे नंबर के पायदान पे है जिसमें सबसे ज्यादा अत्यधिक केसेस एक दिन में आ रहे हैं। वो तीसरे नंबर केसेस में सबसे ज्यादा केसेस में है और 7वें नंबर के पायदान पे है मोर्टेलिटी को लेके। इस जगहों पे जैसे हमने दिल्ली को 1 महीने में कंट्रोल किया, धारावी को कंट्रोल किया, अब जरूरत है एकाग्रता से कोऑर्डिनेशन करते हुए, एक मत होते हुए, क्लियर कम्युनिकेशन करते हुए एक पॉलिसी अपनाने की। सेंटर को भले ही हेल्थ केयर स्टेट सब्जेक्ट हो, अब जरूरत है कि कोरोना में एक कोऑर्डिनेटेड कमेटी हो, एक क्लियर कम्युनिकेशन हो, क्योंकि हम देख रहे हैं बार बार हर स्टेट अपनी बांसुरी खुद बजा रहा है। अच्छा है, कभी कहता है होम आइसोलेशन, कोई कहता है क्वारंटाइन करिए, कोई कहता है पीसीआर कम होगा, कोई कहता है ज्यादा होगा। इसके माध्यम से ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अब जरूरत है सबसे ज्यादा बड़ी चीज की कि सेंटर को एक समिति गठित करनी चाहिए जिसके पास पूरा कोरोना का कंट्रोल हो। हेल्थ को स्टेट के सब्जेक्ट से निकाल के सेंटर को अपने हाथ में लेके सख्ती से लोगों को जागरूक करते हुए, उनका योगदान पाते हुए कोरोना पे विजय पाने की आवश्यकता है। दूसरा निवेदन है जन जागरूकता से। जन जागरूकता की बात बहुत हो गई, अब जरूरत है जन चेतना के साथ जन आंदोलन करते हुए जन लोगों को साथ में लेकर चलने की। इसमें जनता की भागीदारी जो है उसका बहुत बड़ा योगदान है। हम अभी भी देख रहे हैं कि 60 से 70% लोग मास्क या तो पहनते नहीं है या पहनते हैं तो ठीक से नहीं पहनते। जरूरत है इस समय हर आदमी को सुरक्षित होकर चलने की और नेशन के लिए कंट्रीब्यूट, उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि वो प्रॉपर्ली सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे, मास्क पहने और हैंड सैनिटाइज कर दे जब तक कोरोना की वैक्सीन आती है और कारगर साबित होती है। तो यही 2-3 तरीके हैं जिससे हम कोरोना की जंग जीत सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने नहीं जीती है, विश्व के बहुत सारे देशों ने इन्हीं 3 के माध्यम से बड़ी जंग जीती है, कोरोना को हराया है। जिस प्रकार से पिछले 48 घंटे में 45,000 प्लस केसेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो खराब है। हम विश्व में दूसरे नंबर के पायदान पे हैं जहां पे सबसे ज्यादा नंबर्स एक दिन में आ रहे हैं। अमेरिका में 77,000 और हिंदुस्तान में 39,000 केसेस नए आए हैं। जरूरत थी लॉकडाउन, जिस दिन हमने लॉकडाउन किया, अनलॉक किया, अब पार्शियल हर स्टेट अपने अपने हिसाब से अनलॉकडाउन के बाद लॉकडाउन की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहा है। बिहार में हो, मध्य प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो या तमिलनाडु में हो, बार बार ये प्रक्रिया अनलॉक और लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है। पर जरूरत इस बात की समझने की है कि ये नंबर ज्यादा आ क्यों रहे हैं, जब पूरे विश्व ने सिर्फ 3 ही स्टेट ऐसे कैसे हैं, 3 ही नेशन ऐसे कैसे हैं जिनके काउंट्स और नंबर्स कंट्रोल में या काबू में नहीं आ रहे। वहां जन योगदान कितना बड़ा है, क्या सरकारी पॉलिसी में एकता दिखती है कि नहीं दिखती, क्लियर कम्युनिकेशन है या नहीं है, या कोऑर्डिनेशन की कहीं कमी है, इस बात पे हमें जरूर चर्चा करनी पड़ेगी। अगर हमने ये चर्चा नहीं करी तो ये नंबर सिर्फ बढ़ेंगे ही, किसी तरीके से घटेंगे नहीं। और अगर ये नंबर बढ़ते हैं तो जन और जहान, जो हमने नारा दिया था जान और जहान का, दोनों के लिए ये एडवर्स रिएक्शन होगा।